अगर मैं आपसे कहूं कि इस कलयुग में कोई आज भी हनुमान जी के दर्शन कर चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक गांव, एक पीपल का पेड़, एक टूटी मूर्ति और एक ऐसा अनुभव जिसने सबका विश्वास हिला दिया। ना कैमरा था, ना फोटो, पर जो हुआ वो लाखों जिंदगियों को बदलने के लिए काफी है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं, वो एक आम इंसान की नहीं, बल्कि उस देवता की लीला है जो कलयुग में भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान आज भी है, सिर्फ हमें उन्हें पहचानना नहीं आता। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, बृजनाथपुर। ये गांव बाहर से भले ही साधारण दिखता हो, लेकिन इस गांव की मिट्टी में एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे समझना आसान नहीं। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी रॉकी है, जहां एक आधी जली मूर्ति रखी है, जो किसी जमाने में हनुमान जी की मूर्ति हुआ करती थी। कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में जब इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई थी, तो एक भयानक अग्निकांड हुआ था। तब से इस मूर्ति को छूने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। गांव वालों का मानना है यहाँ हनुमान जी आज भी आते हैं, रात के अंधेरे में किसी को दर्शन देते हैं, किसी से बात करते हैं और किसी की सिर्फ परीक्षा लेते हैं। अर्जुन की वापसी। अर्जुन तिवारी एक पढ़ा लिखा युवक जो दिल्ली में नौकरी करता था, गांव में रेयरली आता था। वो प्रैक्टिकल था, मॉडर्न सोच वाला और भक्ति से थोड़ा दूर। लेकिन 2021 की एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कोविड के दौरान उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। और एक रात अर्जुन ने आईसीयू के बाहर भगवान से कहा, अगर तू है तो मेरी मां को बचा ले, मैं तेरा हो जाऊंगा। उस रात आईसीयू में किसी ने अर्जुन की मां को ऑक्सीजन मास्क ठीक किया। नर्स नहीं थी, कोई सीसीटीवी में भी नहीं दिखा। मां ने सुबह कहा, रात को एक संत आए थे, लाल कपड़ों में, गदा लिए हुए। बोले, डर मत, तेरा बेटा पुकारेगा तो मैं आऊंगा। अर्जुन ने इसे सपना समझा, लेकिन मां बच गई। कुछ महीने बाद अर्जुन गांव लौटा। मां की तबीयत ठीक हो रही थी, लेकिन अर्जुन बेचैन रहने लगा। हर रात उसे एक सपना आता, वही पीपल का पेड़, वो चौकी और कोई गहरी आवाज जो कहती, तू मांग तो सही, मैं यही हूं। गांव के लोगों ने कहा, तू पीपल वाली चौकी पर चला जा, वहां चुपचाप बैठ, तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक रात 3:30 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन चुपचाप चौकी पर गया। वहां दीपक नहीं था, लेकिन हल्की लाल रोशनी मूर्ति पर पड़ रही थी। वो बैठा और मन ही मन कहा, अगर तू है तो दिख जा एक बार, मैं झूठा नहीं बनूंगा। तभी पास के झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आई। अर्जुन मुड़ा, कुछ नहीं। मूर्ति की ओर देखा और कुछ पल को मूर्ति का चेहरा जीवित लगने लगा। अर्जुन वहां बैठा ही था जब अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं, मानो किसी शक्ति ने उसे ध्यान में ले लिया हो। उसने देखा, एक गुफा है, भीतर अग्नि जल रही है, सामने एक विशाल छाया बैठी है, लाल रंग, वानर आकृति, आंखों में ज्वाला, पर चेहरा शांत। वो आकृति कहती है, मैं शरीर नहीं, शक्ति हूं। कलयुग में मैं वही हूं जो तुम खोजते हो, लेकिन मैं हर किसी को नहीं दिखता, केवल उसे जो अंतर मन से पुकारता है। अर्जुन डर और विस्मय में डूबा था। तू अपने जीवन का उत्तर चाहता है ना? तू सेवा कर। तू आत्मा है, शरीर नहीं। हनुमान को देखना है तो हनुमान बन। अर्जुन की आंख खुली और मूर्ति से हल्की सी गर्म हवा निकलती महसूस हुई। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है, मतलब वो आज भी जीवित है। पुराणों में 8 चिरंजीवी बताए गए हैं, जिनमें हनुमान जी प्रमुख हैं। महाभारत में भी उल्लेख है कि हनुमान जी भीम से मिले थे। वाल्मीकि रामायण के बाद हनुमान जी ने कई बार साधकों को दर्शन दिए हैं।
हनुमान संहिता में लिखा है, कलयुगे चा विशेषेण भक्ताना अनुग्रहकृत सदा निवस्ते लोके हनुमान रघुनायकः। मतलब कलयुग में हनुमान विशेष रूप से भक्तों की सहायता के लिए सदा पृथ्वी पर रहते हैं। गांव में चमत्कार। अर्जुन अब रोज उस चौकी पर जाता, वहां ध्यान करता, प्रार्थना करता। फिर एक दिन गांव में एक बच्चा कुएं में गिर गया। लोग चिल्लाने लगे। अर्जुन वहां पहुंचा और बिना कुछ सोचे खुद छलांग लगा दी। बच्चा बाहर आ गया, लेकिन अर्जुन बेहोश हो गया। लोगों ने जब उसे बाहर निकाला तो देखा अर्जुन के हाथ में एक लाल रेशमी वस्त्र बना हुआ था और उसकी कलाई पर सिंदूर का टीका था। किसी ने वो वस्त्र नहीं बांधा था। एक रात जब अर्जुन गहरी साधना में था, तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, तू अब जान चुका है, अब तुझे एक काम करना है। हर उस व्यक्ति को जो टूट चुका है उसे बता, हनुमान आज भी है, लेकिन वो चमत्कार से पहले परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और एक पल में हवा में विलीन हो गया। सिर्फ गदा की आकृति जमीन पर बन गई। अर्जुन अब शहर नहीं लौटा। वो गांव में ही एक छोटा सा हनुमान सेवा केंद्र चलाता है, जहां वो दुखी लोगों की मदद करता है बिना नाम लिए। उसकी माँ अब पूरी तरह ठीक है और वो हर रोज चौकी पर एक दीपक जलाता है। लोग कहते हैं जब अर्जुन ध्यान करता है तो कभी कभी पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलते हैं। हनुमान जी कहीं दूर नहीं है, वो हर उस जगह मौजूद है जहां कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। हनुमान जी को पाना है तो शक्ति नहीं, श्रद्धा रखो, चमत्कार नहीं, सेवा करो। और जब मन का अंधकार छटेगा तो तुम भी कहोगे, हाँ, कलयुग में हनुमान है, मैंने उन्हें महसूस किया है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि क्या पता किसी और को भी उसकी राह मिल जाए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।